डॉक्टर त्रिपाठी, आप हमारे साथ बने हुए हैं? जी जी, मेरी आवाज आ रही? जी जी। ओके, आपने सही कहा कि ये जो जर्मन प्रेसिडेंट चांसलर के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो फोटो है और जो जिस तरह के मिल रहे हैं, तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि क्या एक गर्मजोशी है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये है इस मुलाकात का कि यूरोपीय यूनियन कंप्लीट, मैं हमेशा बोला हूं कि जब से ट्रंप आए तो यूरोपीय यूनियन, नाटो, ये सब एक अलग ट्रस्ट डेफिसिट से जी रहे हैं। और जिस प्रकार से रशिया को जब सैंक्शन लगा था तो रशिया ने कहा मैं एशिया की तरफ देखूंगा, और एशिया में किसको देखूंगा? भारत को। तो ये उसी तरीके से जब ट्रंप आते हैं और ट्रंप ने कहा मुझे WTO से मतलब नहीं, ना तो मुझे EU से मतलब, ना तो नाटो से मतलब, मैं इस तरीके के मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस और ग्लोबल गवर्नेंस जैसे कंसेप्ट पर विश्वास नहीं करता। मेरे लिए प्रोटेक्शनिज्म इंपॉर्टेंट है। तब EU के कंट्री को लगा अचानक एक सेटबैक था, क्योंकि EU अपने आप पिछले 70 सालों से अमेरिका को अपना एक तरह से गार्जियन मानते रहे। सडनली जो सेटबैक लगा EU को, तो उनको लगा कि अब हमारे पास ऐसा एक तरह से वो शैडो से बाहर भी निकले, क्योंकि उनको एक आजादी मिली एक नए पार्टनर खोजने की और अपने रिलेशंस को री एनर्जाइज करने के लिए। और ये जो मुलाकात है, मुझे लगता है ये मुलाकात उसी कड़ी का एक अहम हिस्सा, जैसे कि अभी आपने बताया था कनाडा में, कि कनाडा भी एक तलाश में था कि भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, स्पेशली जब अमेरिका का इस तरह का व्यवहार हो। और वही कंडीशन हमने G7 में देखा। आप देखिए कि G7 पर जब ट्रंप आते हैं तो उन्होंने कहा कि देखिए मुझे G7 से मतलब नहीं, मैं आया और मैं गया। तो और उन्होंने ये भी बोला कि जो चांसलर हैं उनको ही बोला, जर्मन चांसलर को, सॉरी फ्रांस के प्रेसिडेंट को, इमैनुअल मैक्रोन को, कि देखिए ऐसा है, आप सीज फायर की बात करते हैं, मुझसे इससे मतलब नहीं। दैट मीन्स कि ट्रंप के आने से जो एक तरह से जो अविश्वास पैदा हुआ है EU में, वो जगह भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो EU की कंट्रीज है। और इसका संकेत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल साइप्रस अपने विजिट के दौरान बोला। उन्होंने कहा साइप्रस जो है 2026 में EU काउंसिल की अध्यक्षता करेगा, और साइप्रस जो है चूंकि गेटवे कहा जाता है यूरोपीय यूनियन का और एक अहम सदस्य भी है, और दूसरा साइप्रस जो है भारत की आवाज बनेगा FTA के रूप में। मुलाकात हो रही है, हमने देखा कनाडा के PM के साथ, मैक्सिको के राष्ट्रपति के साथ, जर्मन चांसलर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक की तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले। इस एक तरह से आपको याद होगा कि जो जर्मनी ने फोकस ऑन इंडिया नाम का एक बड़ा दस्तावेज जारी किया था 2024 में, जिसको लेकर के कहा जा रहा था कि एक बड़े साझेदार, भागीदार, सहयोगी के रूप में जर्मनी भारत को देखता है। और अभी दोनों ही बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं पूरी दुनिया की, और किस तरह से दोनों देश एक दूसरे को एक साथ लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ जो भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, उसमें जर्मनी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, और जर्मन चांसलर को ट्रेड एंड डेवलपमेंट के मुद्दे पर एक साथ लेकर के आगे बढ़ना भारत के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है, जो यूरोपियन यूनियन है उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के। लेकिन जर्मनी इन जनरल अगर हम बायलैटरल बात करें तो बर्लिन का जो फोकस ऑन इंडिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको इस रूप में देखा जा रहा है कि जो जर्मनी है सप्लाई चेन के लिहाज से चाइना के एक बैलेंसिंग पार्टनर के तौर पर भारत को देखता है, और स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर भी भारत को अहमियत ज़रूर जर्मनी ने दी है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से दोनों देश और मजबूत तरीके से एक दूसरे के और करीब आना चाहते हैं, और वैश्विक मुद्दों पर एक साझी सहमति प्रदर्शित करने का एक साझा प्रयास। बिल्कुल, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हमें कनाडा से मिल रही हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ इस वक्त हो रही है। और जैसा कि अजय ने बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण, खासकर EU की बात की जाए और EU में जो जर्मनी है उसका भी एक बहुत ही बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया EU जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको फाइनलाइज अब कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में वो होने वाला है। तो उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाने के बाद से जो एक मार्केट है वो और भी ज़्यादा
खुल जाएगा भारत के लिए और उसका फायदा कहीं ना कहीं भारत को काफी ज्यादा होने वाला है। ऐसे में डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और इन तस्वीरों पे आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि जब जर्मन चांसलर से पीएम मोदी की मुलाकात हो रही है, आने वाले दिनों में EU, FTA एक पॉइंट, दूसरा भारत और जर्मनी के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? डॉक्टर त्रिपाठी। डॉक्टर त्रिपाठी, आप हमारे साथ बने हुए हैं? जी जी, मेरी आवाज आ रही? जी जी। ओके, आपने सही कहा कि ये जो जर्मन